आखिर क्यों रीवा जिले की कानून व्यवस्था पर उठाए जाते हैं प्रश्न चिन्ह। लगातार कानून व्यवस्था को डैमेज करते नजर आ रही है रीवा जिले की कानून व्यवस्था प्रशासन लगातार। आपको बता दें कुछ दिन पहले एक महिला गुम हो जाती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी प्रशासन उसको दस्तयाब करने में विफल रहता है और फिर बीते दिनों उस महिला की लाश सुहागी थाना क्षेत्र में मिलती है। परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या की गई है, लेकिन अभी तक हत्यारे को प्रशासन ने अपने गिरफ्तारी में तो ले लिया है, लेकिन परिजन का आरोप है कि हमें बगैर बताए हुए महिला की लाश को दफना दिया गया है, जबकि उन्होंने स्टाम्प में और दस्तावेज में साइन करके ये कहा गया था कि जब तक अपराधी को सही तरीके से सज़ा नहीं मिलेगी जब तक हम अपनी लाश को हैंडओवर नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि आज पीड़ित आईजी कार्यालय रीवा पहुंचे हैं और अपनी गुहार लगाए हैं। आईजी के द्वारा आश्वासन दिया गया है, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है परिजन के द्वारा। 7 दिन के बाद में दोबारा उग्र आंदोलन का निर्देश दिया है। आगे देखना है कि प्रशासन क्या एक्शन करता है, क्या कार्रवाई करता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि वो महिला जिसको ये कह रहे हैं कि मेरी बहन है, वो उनकी बहन नहीं है। उसके डीएनए सैंपल के लिए, डीएनए रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा गया है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद में कन्फर्म हो पाएगा कि महिला वही है या नहीं है। देखिए यज्ञ प्रताप सिंह के साथ खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बिहार वसुंधरा न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर विगत एक महिला की संदिग्ध हालत में लाश मिलती है। बताया जाता है कि उस महिला के साथ में एक नवजात बच्ची भी रहती है और दोनों मृत अवस्था में मिलते हैं। परिजन का आरोप है कि महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट सिविल लाइन थाना में कराए थे। सिटी कोतवाली थाना में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट पूर्व में कराई गई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा एक्टिविशन नहीं किया गया या कानून व्यवस्था किस स्तर से काम कर रहा है, ये तो प्रश्न चिन्ह ये परिजन के द्वारा उठाया जा रहा है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन लगातार महिला के न्याय के लिए यहाँ पर परिजन पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं और अभी तक उनको किसी तरह से संपूर्ण न्याय नहीं मिल पाया और लगातार वो आज आईजी कार्यालय में पहुंचे हैं। हमारे प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान थे तो मामा के नाम से विख्यात थे और उन्हें अब हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश में मामा के नाम से जाना जाता था। अभी वर्तमान में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, वो भी लाडली बहना को फोकस करते हैं, लेकिन बहनों की बॉडियां जिस तरह से सड़ती गलती रोड के किनारे मिलती हैं वो कहीं किसी से छुपा नहीं है। और अभी इनका जो परिजन का आरोप है कि जिस बॉडी को दफनाया गया था उसको हम हॉस्पिटल में मेरे द्वारा लिखित में ये दिया गया था कि जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे उस बॉडी को दफनाया नहीं जाएगा। परिजनों ने बताया है कि मुझे बगैर सूचना दिए बॉडी को दफना दिया गया है। मैं बात करना चाहूँगा परिजन से कि इन सभी सवालों का, तीखा सवालों का सही जवाब लेने के लिए हमारे साथ में परिजन है। परिजन से पूछना चाहूँगा कि किन किन बातों को लेकर आपने आईजी से बात की थी, प्रशासन से बात की थी, जिला में जो आपकी बॉडी संजय गांधी हॉस्पिटल में रखी हुई थी, और उन सभी दायरों को उल्लंघन, शायद एक तरह से उल्लंघन ही माना जाए जब आपको सूचना नहीं दी गई है। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि प्रशासन अपने कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया होगा कागजी कार्रवाई में जरूर, लेकिन आपका आरोप है कि हमें जानकारी नहीं मिली। आज आप आईजी से मिलने गई थी, हालांकि आईजी साहब मिले हैं कि नहीं मिले? आईजी सर नहीं मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुर्मिला साकेत। अभी क्या आश्वासन दिया गया है आपको? अभी बोले हैं सर कि आपको न्याय मिलेगा, मेरे को भरोसा नहीं है कि न्याय मिलेगा। मुझे ये बताइए, जो महिला की बॉडी मिली थी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कितने दिन पहले आपने दर्ज कराई? 29 तारीख को गुम हुई थी, 29/8/2023 को हमको यहाँ से गड़ाइया मोड़ से शिवेन सिंह के उसमें फ़ोन से मिला था और 30 तारीख उनके घर हम आए थे, देखे थे पूरा, और हम लोग धमकी से डर के उसमें हम लोग रिपोर्ट नहीं लिखाए थे और 4/10/2023 को रिपोर्ट लिखाया गया था। सिटी कोतवाली में कोई जानकारी फोन के तरफ से न कुछ, कोई जानकारी हमको आज तक नहीं मिली। रिपोर्ट लिखाने के बाद कितने दिन बाद, गुमशुदगी के कितने दिन बाद महिला की बॉडी आपको मिली? 7 महीने मिली। प्रशासन का आरोप है कि कहना है कि वो बॉडी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि वो बॉडी आपकी है। आप लोगों का कहना है कि बॉडी हमारी, हम अच्छे से पहचानते हैं। डीएनए रिपोर्ट के लिए उसका सैंपल भेजा गया है, अभी डीएनए रिपोर्ट यहाँ नहीं आया है। क्या कहना चाहती हैं कि वो बॉडी आपकी है, आपकी बहन की है? बॉडी मेरी है और बॉडी वो डॉक्टर साहब उसमें गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। सीजर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने उनका पोस्टमार्टम किया था, उनका क्या नाम था? मेरे को नहीं पता है कौन डॉक्टर साहब है। कमेटी द्वारा हुआ था। कितने सदस्यों की कमेटी वहाँ पे गठित थी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था? हमको ये भी नहीं पता है कितने कमेटी वहाँ थी, कौन थे, और सीजर ऑपरेशन के लिए
बॉडी को रखवा लिए थे हम लोग के दस्तखत के माध्यम से, और बॉडी हम लोग पहचान लिए। आदमी अपने जिसको जन्म देगा उसको नहीं पहचानेगा तो किसको पहचानेगा, आप ही बताइए। बताया जाता है कि उसकी महिला के साथ में एक नवजात शिशु बच्ची थी जी, वो जब यहाँ से गायब किए हैं तो प्रेग्नेंट थी। अच्छा, वो प्रेग्नेंट थी, 3 महीना की। आपको कंफर्म पता? हाँ, मेरे को बताई थी। बताइए, अभी क्या बोले, आश्वासन क्या दिए? बोले कि आप न्याय मिलेगा आपको, आप मत यहाँ धरना प्रदर्शन करो, न्याय मिलेगा आपको। क्या नाम बताया आपने? उर्मिला साथी। हमारे साथ में पीड़ित की बहन उर्मिला साकेत थी, जिन्होंने भाभी हैं, जिन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि वो बॉडी हमारी है और हमने उसे अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि जिस घर का सदस्य अगर 50 साल भी हमारे नज़रों के सामने आ जाए तो हम उसको सीधा और सही तरीके से पहचान सकते हैं। ये तो प्रशासनिक कार्रवाई है कि हमें DNA करने के बाद में उसका सैंपल और उसकी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से दे पाऊंगा। लेकिन जिस तरह से परिजन का आरोप है और जितना तीखा आरोप परिजनों ने लगाया, वाकई में प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि प्रशासन को भी कहीं न कहीं इस कैटेगरी में खड़ा कर देता है। उनकी बॉडी को दफना देना, उनको जानकारी न देना। हालांकि प्रशासन ने क्या जानकारी कहां तक पहुंचाई है, ये हमारा परिजन का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है। परिजनों ने ये स्पष्ट किया है कि हमें इस तरह से कोई जानकारी प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। अब देखना यह है कि IG से मिलने के बाद, क्योंकि एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जिले के, उनसे मिलने के बाद में इन पीड़ितों को कितनी न्याय मिल पाती है और किस तरह से न्याय मिल पाती है, ये तो कार्रवाई और कानून व्यवस्था के खुलासे के बाद क्लियर होगा। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट 0, IG कार्यालय रीवा। जय हिंद, जय भारत।